इसी पर ओशो कहते हैं कि अगर आप ये मान लेते हैं कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, तो फिर ये भी सवाल उठता है कि भगवान को किसने बनाया है, और फिर भगवान को बनाने वाले को किसने बनाया है। तो ये एक लंबी विसियस साइकिल हो जाएगी और जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि आप ये भी मान सकते हो कि ये क्रिएशन अपने आप में सफिशिएंट है और यही गॉड है। गॉड के लिए, गॉड को लेकर हमारे दिमाग में ही है कि कोई एक व्यक्ति, जैसा हम सोचते हैं कि राम, श्याम, अब्दुल, चार्ली, माइकल जैसे है, ऐसे ही भगवान में भी अपना अपना डिपार्टमेंट है और वो चला रहे हैं दुनिया को। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब जब पैदा होते हैं तब बचपन से ही कुछ सवालों के जवाब हमें रेडीमेड मिल जाते हैं और हम उस जवाब से संतुष्ट भी हो जाते हैं, और फिर उस पर कभी कोई इंक्वायरी भी नहीं करते हैं कि ये सच है या झूठ। जैसे कि इस दुनिया को किसने बनाया है, तो हम सभी को पता है। क्यों पता है, कोई नहीं बताता है, सबको पता है कि भगवान ने बनाया है, और हम लोग कभी इस पर कोई जांच पड़ताल भी करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। हम लोग निश्चिंत है कि हाँ, भगवान ने बनाया है। बचपन से ही भगवान, अलग अलग भगवान का मूर्ति होता है, सबका अपना अपना चेहरा है जो हमारे दिमाग में है। हम लोग पूजा पाठ भी कर लेते हैं, तसल्ली से रहते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आपके मन में सवाल पैदा हो कि कौन है जिसने इस दुनिया को बनाया है। हम लोग जिस भगवानों की पूजा करते हैं, उनका जो चेहरा है, क्या सही में वो ऐसा दिखते हैं, ये एक कल्पना है? हमें हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि इस दुनिया को लेकर क्या, जिन लोगों ने जाना है उन्होंने क्या लॉजिक दिया है, और उसमें ओशो एक बहुत ही बड़े धार्मिक और स्पिरिचुअल गुरु हुए, उन्होंने क्या बताया है। ओशो का कहना है कि इस दुनिया को मतलब कोई बनाने वाला नहीं है, ये अपने आप भी हो सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ क्रिएट हुआ है, जैसे कि ये दुनिया है, तो उसे कोई बनाने वाला हो। ये अपने आप में, क्रिएशन अपने आप में सफिशिएंट है, अपने आप क्रिएट हो सकता है। लेकिन हम सबको ये पता है कि नहीं, अगर ये दुनिया है तो इसको कोई ना कोई बनाया होगा। और हर धर्म का आधार यही है कि सबका अपना अपना लॉजिक है, चाहे हिंदुज़्म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कि हाँ, भगवान को कैसे, इस दुनिया को कैसे बनाया गया, इसका कुछ ना कुछ ऐसी थ्योरी चलती है। तो इसी पर ओशो कहते हैं कि अगर आप ये मान लेते हैं कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, तो फिर ये भी सवाल उठता है कि भगवान को किसने बनाया है, और फिर भगवान को बनाने वाले को किसने बनाया है। तो ये एक लंबी विसियस साइकिल हो जाएगी और जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि आप ये भी मान सकते हो कि ये क्रिएशन अपने आप में सफिशिएंट है और यही गॉड है। गॉड के लिए, गॉड को लेकर हमारे दिमाग में ही है कि कोई एक व्यक्ति, जैसा हम सोचते हैं कि राम, श्याम, अब्दुल, चार्ली, माइकल जैसे है, ऐसे ही भगवान में भी अपना अपना डिपार्टमेंट है और वो चला रहे हैं दुनिया को। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकृति में अपना एक नियम है जिसकी वजह से दिन रात हो रहा है, सूरज अपने टाइम से निकल रहा है, अस्त हो रहा है। एक नियम है जिससे चल रहा है, पृथ्वी लाखों साल से चलता है, फिर ख़त्म होता है। यहाँ पे कोई भगवान अभी तक कहीं पे जाके नहीं मिले हैं कि कोई बैठे हुए हैं ऊपर में और सब कुछ चला रहे हैं। ये जो भी आप देखते हैं, ये सब हमारी कल्पना है, और लोगों को एक साकार रूप में सामने में रख कर पूजा करने में वो जो सच है इस दुनिया की, उससे थोड़ा जुड़ाव महसूस कर सके, इसके लिए ये सब तरीका बनाया गया है। लेकिन ऐसा कोई भगवान कहीं किसी रूप में नहीं बैठे हुए हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। और ओशो वही कहना चाहते हैं। और वो ओशो कहते हैं कि अगर आपको गॉड को लेकर जो भी थियोलॉजी है, मतलब थियो मीन्स गॉड और लॉजी मीन्स लोगस, मतलब गॉड को लेकर जो लॉजिक है उसको पूरा बकवास बताते हैं। वो कहते हैं कि ये एक नियम से चल रहा है, और वो उसको कहते हैं कि अगर क्रिएशन अपने आप में सफिशिएंट है और हम सभी क्रिएशन है, तो हम सब अपने आप में गॉड है, क्योंकि क्रिएशन का जो सोर्स है उस एनर्जी को ही वो बताते हैं कि एक गॉडलीनेस है, प्रकृति का जो नियम है। तो इस हिसाब से हमारी इस प्रकृति में हम आप सिर्फ आदमी ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सभी
महत्वपूर्ण है, अब सभी गॉड है इस हिसाब से, क्योंकि सब क्रिएशन है, अब छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो उस सोर्स से आया है। लेकिन हम सब तो यहाँ भेदभाव में जीते हैं। यहाँ तो आदमी आदमी में इतना भेद हो जाता है कि हम ऊंचे हैं, आप छोटे हैं, हम अमीर हैं, आप गरीब हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को समझोगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हम सब एक है, और इस एकता के पीछे जो कुछ है उसको ओशो कॉन्शियसनेस बताते हैं कि एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है जो हम सब में, जिसमें भी जान है इस प्रकृति में, उसमें है। उसी सोर्स की वजह से हम सब हैं। और वो कहते हैं कि अगर आपको इस कहना ही है, गॉड से आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप इस क्वालिटी को गॉडलीनेस कर सकते हैं। एक क्वालिटी है प्रकृति में जिसकी वजह से सब चल रहा है, हम और आप हैं। उस क्वालिटी को वो गॉडलीनेस कहते हैं, कि वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवत्ता है, और उसी के वजह से सब कुछ एक नियम से चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चाहती हूँ कि आप बचपन से जो भी जानते होंगे इस दुनिया को बनाने वाले को लेकर, इस दुनिया को लेकर, तो एक बनी बनाई रटी हुई चीज़ आप जानते होंगे, तो आप उस थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आप प्रेरित हों। अभी ओशो के भी जो विचार है उसको पूरी तरह से आपको मान नहीं लेना है कि यही सच है। आप खुद सोचें, समझें, सच्चाई को खुद तलाशें। यही जानने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। तो आज मैंने जो भी बताया है, आप उनके विचार से कितने सहमत हैं, या आपको क्या लगता है, आपने क्या जाना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।